बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम पहले कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 16, दूसरे मकाबियों के ग्रंथ का अध्याय 12, नाहूम के ग्रंथ का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 56वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 16। यरूशलेम की कलीसिया के लिए चंदा। संतों के लिए जो चंदा एकत्र किया जा रहा है, उसके विषय में आप लोग उस निर्देश का पालन करें जिसे मैंने गलातियों की कलीसियाओं के लिए निर्धारित किया है। आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपनी आय के अनुसार कुछ अलग कर दें और अपने यहाँ सुरक्षित रखें। इस तरह मेरे पहुँचने के बाद ही चंदा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों को आप उपयुक्त समझेंगे, आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा और वे आपका दान यरूशलेम पहुंचा देंगे। और यदि यही उचित जान पड़े कि मैं स्वयं जाऊं तो वे मेरे साथ चलेंगे। पौलुस की यात्राएं। मैं मकदूनिया का द्वारा समाप्त कर आप लोगों के यहाँ आऊंगा, क्योंकि मैं मकदूनिया जाने वाला हूँ। यदि हो सका तो मैं आपके यहाँ कुछ समय तक रहूंगा और शायद जाड़ा भी बिताऊंगा, जिससे इसके बाद मुझे जहाँ भी जाना होगा आप मेरे लिए वहाँ जाने का प्रबंध करें। मैं इस बार यात्रा करते हुए आपसे मिलना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक आप लोगों के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। मैं पेंटेकोस्त तक एफेसुस में रहूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है और बहुत से विरोधी भी। सिफारिशों और अनुरोध। जब तिमोथी आएंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि उन्हें आपके यहाँ कोई चिंता ना हो, क्योंकि वह मेरी तरह प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं। उनकी उपेक्षा कोई नहीं करे। आप लोग मेरे पास उनके सकुशल वापस आने का प्रबंध करें, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भाई अपोलोस के विषय में मुझे यह कहना है कि मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि वह आपके यहाँ जाए, किंतु वह अभी एकदम जाना नहीं चाहते। अवकाश मिलने पर वह आएंगे। आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और साहसी तथा सामर्थ्य बने। आप जो कुछ भी हैं भातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। भाइयों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। आप स्टेफनुस के परिवार को जानते हैं। वे लोग अखेया में सब से पहले हमारे धर्म में सम्मिलित हुए और संतों की सेवा में लगे रहते हैं। आप ऐसे लोगों का नेतृत्व स्वीकार करें और उन सभा का भी जो उनके साथ परिश्रम करते हैं। स्टेफनुस, फोर्तुनातुस और अखैकोस के आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आप लोगों की कमी पूरी कर दी और मेरे तथा आपके मन की चिंता को दूर कर दिया। आप ऐसे लोगों का सम्मान करें। नमस्कार। एशिया की कलीसियाओं आप लोगों को नमस्कार कहती है। अवकिला, प्रिस्का और उनके घर में सभा करने वाले कलीसिया आपको प्रभु में हार्दिक नमस्कार कहती है। सब भाई आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यह नमस्कार मेरे हाथ का लिखा हुआ है। पौलुस। जो प्रभु को प्यार नहीं करता वह अभिशप्त हो। मारा नाथा, प्रभु आइए। प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बने रहे। मैं ईसा मसीह में आप सबको प्यार करता हूँ। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12।
याफा और यमन वासियों से यूदा का प्रतिशोध। समझौते की इन बातों के बाद लिसियस राजा के पास लौट गया और यहूदी लोग अपनी खेती में लग गए। किंतु उस प्रांत में कई सेनापति तिमोथेव, गनेस का पुत्र अल्पेनेस, हिरोनिमस, डेमोफोन और साइप्रस का सेनापति निकनोर यहूदियों को शांति से रहने नहीं देते थे। याफा वासियों ने यह दुष्टता की। उन्होंने अपने साथ रहने वाले यहूदियों से कहा कि वे अपनी पत्नियां और बाल बच्चों के साथ नावों पर सवार हो जाएं, जो उन्होंने तैयार रखी थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके प्रति कोई बैर नहीं था। यह नगर पालिका का प्रबंध था। इस पर यहूदियों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह उनके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते थे और उन्हें लगा कि इसमें धोखे की कोई बात नहीं। जब वे खुले समुद्र में आ गए तो उन नावों को डुबा दिया गया, जिन पर लगभग 200 यहूदी सवार थे। जैसे ही यूदा को अपनी जाति भाइयों के साथ की गई क्रूरता का पता चला, उसने अपने आदमियों को बुला भेजा। उसने निष्पक्ष न्यायकर्ता ईश्वर की दुहाई दी और अपने भाइयों के हथियारों के विरुद्ध चल पड़ा। उसने रातों रात बंदरगाह में आग लगा दी, नावें जला दी और जिन लोगों ने वहां शरण ली थी उन्हें मार दिया। नगर के फाटक बंद कर दिए गए थे, इसलिए वह इस विचार से चला गया कि वह बाद में लौटकर सारा याफा नष्ट कर देगा। जब उसने सुना कि यमनिया के लोग भी अपने साथ रहने वाले यहूदियों के साथ वैसा ही करना चाहते थे, तो उसने यमनियों के निवासियों पर रात में आक्रमण किया और उस बंदरगाह तथा वहां की नावों को जला दिया। उस आग की ज्वाला यरूशलेम तक दिखाई देती थी, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर है। गिलियाद पर आक्रमण। यहूदियों ने वहां से तिमोथेव के विरुद्ध प्रस्थान किया। वे 2 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर सके कि उन पर अरब टूट पड़े, जिनकी संख्या कम से कम 5000 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार थे। घमासान युद्ध हुआ, किंतु अंत में यूदा के आदमी ईश्वर की कृपा से विजयी हुए। पराजित खानाबदोश लोग यूदा से दया की याचना करने लगे। उन्होंने उसे पशु देने का वचन दिया और यह वादा किया कि वे इस प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। यूदा जानता था कि वे सचमुच बहुत सी बातों में उसकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उसने उनकी शांति की बात स्वीकार कर ली। वे उससे हाथ मिलाकर अपने तंबुओं में लौट गए। इसके बाद यूदा ने एक ऐसे नगर पर आक्रमण किया जो बाद और 4 दीवारी से घिरा था। उसमें कई जातियों के लोग रहते थे। उसका नाम कस्पिन था। उसका नगर के निवासियों के 4 दीवारी की सुदृढ़ता और नगर में खाद्य सामग्री के भंडारों का भरोसा था। इसलिए वे यूदा के आदमियों पर ताना मारने, अपना अपमान करने, ईश निंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस पर यूदा के आदमियों ने संसार के प्रभु की दुहाई दी, जिससे योशुआ के समय भित्ति पताकों और घेरे के यंत्रों का प्रयोग किए बिना यरूखे की 4 दीवारी गिरा दी गई थी। वे जंगली पशुओं की तरह दीवार पर टूट पड़े। उन्होंने ईश्वर की इच्छा से नगर अपने अधिकार में कर लिया और उनमें से इतने लोगों का वध किया कि नगर के पास का तालाब, जो आधा किलोमीटर चौड़ा था, रक्त से भरा हुआ दिखाई देता था। वे वहां से 140 किलोमीटर आगे बढ़कर यहूदिया के यहाँ खारकस पहुंचे, जो ताबू कहलाता था। उन्हें वहां तिमोथेव नहीं मिला, क्योंकि वह किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया था, किंतु उसने वहां के किसी स्थान पर एक बड़ी रक्षक सेना रख दी थी। देमेथेव और सोसिपतोर ने, जो मकाबी के सेनापति थे, उस स्थान पर आक्रमण किया और तिमोथेव के उस गढ़ में रखे हुए लोगों को समाप्त कर दिया। उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। अब मकाबी ने अपनी सेना को दलों में विभाजित किया, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए और तिमोथेव की ओर प्रस्थान किया, जिसके पास 1,20,000 पैदल सैनिक और 2,500 घुड़सवार थे। जैसे ही यूदा पास आया, तिमोथेव ने स्त्रियों और बच्चों अपने सामान के साथ कर्नियन नामक स्थान भेज दिया। वहां एक अजय गढ़ था, क्योंकि वहां तक पहुंचने की घाटियां सक्रिय थी। जैसे ही यूदा का प्रथम दल पहुंचा, यहूदियों का आतंक छा गया, क्योंकि उन्हें सर्वदृष्टा ईश्वर के दर्शन हुए। इन पर उनमें भागदौड़ मच गई।
वे इधर उधर इस तरह भागने लगे कि वे अपने ही आदमियों के हाथों घायल हो जाते और अपने ही तलवारों की धार के शिकार बन जाते। यूदा ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ा और उन दुष्टों को लगभग 30,000 लोगों को मार गिराया। तीमुथियुस स्वयं ही दोषी थे और सोसीपतेर के आदमियों के हाथ पड़ गया। उसने कपटपूर्ण बातें करते हुए जीवन दान मांगा। उसने यह कहा कि उनमें कितनों के माता पिता और भाई बंधु उसके वंश में हैं। अगर वे उसे मुक्त नहीं करेंगे तो उनकी संबंधियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। तब तीमुथियुस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उनके संबंधियों को सकुशल जाने देगा, तो उन्होंने उसे मुक्त कर दिया, जिससे उनके भाई बंधुओं की रक्षा हो सके। वहां से यूदा करनियम और अंतरगातिस के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर 25,000 आदमियों का वध किया। इन क्षत्रियों की पराजय और विनाश के बाद यूदा ने अपनी सेना के साथ किलाबंद नगर एफ्रम की ओर प्रस्थान किया, जहां लिसियस तथा कई जातियों को बहुत से लोग निवास करते थे। तगड़े युवकों की सेना चारदीवारी के बाहर प्रतिबद्ध थी और उसने वीरता पूर्वक विरोध किया। नगर के अंदर युद्ध यंत्रों और अस्त्र क्षेपकों की भरमार थी। यहूदियों ने उस सर्वशक्तिमान की दुहाई दी जो अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को रौंदता है। उसके बाद उन्होंने नगर को अपने अधिकार में किया और वहां लगभग 25,000 निवासियों को वध किया। वो वहां से सुक्ता पुलिस की ओर बढ़े, जो यरूशलेम से 140 किलोमीटर दूर है। वहां के रहने वाले यहूदियों ने यह साक्ष्य दिया कि सूता पुलिस के निवासी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कि उन्हें विपत्ति के समय उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया है था। इसलिए यूदा और उनके साथियों ने नागरिकों को धन्यवाद दिया और उनसे अनुरोध किया कि भविष्य में भी यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे। इसके बाद वे यरूशलेम लौट गए, क्योंकि अब सप्ताह का पर्व निकट था। अब सप्ताहों का पर्व निकट था। गोर्गियस से लड़ाई। उस पर्व के बाद जो पेंटेकोस्ट कहलाता है, वह इदमिया के शासक गोर्गियस के विरुद्ध चल पड़े। वह 3,000 पैदल सैनिकों और 400 घुड़सवारों के साथ उसका सामना करने आए। वह एक दूसरे से भिड़ गए और युद्ध में थोड़े ही यहूदी खेत रहे। बकनेर के आदमियों में दसिमथेव नामक व्यक्ति ने, जो शूरवीर घुड़सवार था, गोर्गियस को उसके लबादे में पकड़कर जोरों से अपनी ओर खींचा, जिससे वह अभिष्ट को जीवित ही पकड़ ले। लेकिन एक ठाकी घुड़सवार ने दोसिथ्रेव पर प्रहार कर उस पे बाह काट दी। इस प्रकार गोर्गियस निकलकर मरीसा भागने में सफल हो गया। एसिदरस के आदमी देर तक लड़ते लड़ते थक गए। तब यूदा ने प्रभु से प्रार्थना की कि वह अपने को यहूदियों का सहायक और सेनापति प्रमाणित करे। उसने अपनी मातृभाषा में भजन गाया और युद्ध का नारा लगाकर गोर्गियस के आदमियों को भगा दिया। मृतकों के लिए प्रार्थना। यूदा अपनी सेना लेकर अदुल्लाम पहुंचा। सप्ताह का अंत निकट था, अतः उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने को पवित्र कर वहीं विश्राम दिवस मनाया। दूसरे दिन यूदा और उसके साथी वध किए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इस कार्य में अब देरी नहीं की जा सकती थी। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्तियों के कपड़े के नीचे यमनियों की देव मूर्तियों की तावीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसे वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने यह स्पष्ट हो गया कि वह इसी पाप के कारण मारे गए हैं। इस पर सब ने निष्पक्ष न्यायकर्ता का धन्यवाद किया, जो गुप्त बातें प्रकाश में लाता है। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और यह निवेदन किया कि उनके लिए हुआ अपराध पूर्णतः क्षमा कर दिए जाए। वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीतती थी। इसके बाद यूदा ने लगभग 2,000 रुपए का चंदा एकत्रित किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिसे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। नाहूम का ग्रंथ अध्याय 1। निनवे संबंधी दिव्यवाणी। एलकीश के नाहूम के दर्शन का ग्रंथ।
प्रभु ईश्वर ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी है। प्रभु ईश्वर बदला लेता और बात बात में क्रुद्ध हो जाता है। प्रभु ईश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है और बेरियों से आग बबूला हो उठता है। प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्ति पुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह भवंडर और आंधी से घिरे हुए आगे बढ़ता है। मेघ दल उसके चरणों की धूल है। वह समुद्र की डांट कर सुखा देता और उसके आदेश से नदियां सूखती हैं। उसकी नजर से बाशान का कहार और कारमेल की हरियाली मुरझा जाते हैं एवं लेबनन के फूल कुम्हा जाते हैं। उसके सामने पर्वत कांप उठते हैं और पहाड़ियां हिलने लगती हैं। उसके सम्मुख पृथ्वी पर ही नहीं सारी सृष्टि में हलचल मच जाती है। उसके कोप के सामने कौन टिक सकता है? कौन उसकी क्रोधाग्नि सह सकता है? उसका रोष आग की तरह प्रचलित होता है जिससे चट्टानें भी फट जाती हैं। प्रभु कल्याणकारी है। संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। तुम प्रभु के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचते हो? वह उसे पूरी तरह कुचल देगा जिससे उसे अपने शत्रुओं में दोबारा निपटने की आवश्यकता ना पड़े। जिस तरह आग में झाड़ झंखाड़ या भूसा जलकर भस्म होते हैं, उसी तरह शत्रु सर्वदा नष्ट हो जाएंगे। तुम में से एक ऐसा कुटिल मन का धूर्त उत्पन्न हुआ था। विद्यवंशक तुझ पर चढ़ आया है। प्राचीरों पर सैनिक तैनात कर दे। राह देखते रहे, कमर कसकर तैयार रहे। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। उसके वीर योद्धाओं की ढालें लाल हैं। उसके सैनिक सिंदूरी वर्दी पहने हैं। उसने पंक्ति की पंक्ति के रथ ज्वाला की तरह चमक रहे हैं। उसके घोड़े उछलते हैं। गलियों में रथ तेजी से दौड़ रहे हैं। जिसने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध कुचक रचा था, प्रभु ईश्वर यह कहता है, वे कितने भी शक्तिशाली और सुसंगठित क्यों ना हो, प्रभु के कुठार घाट से उनका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें सता चुका हूँ, आगे को नहीं सताऊंगा। अब मैं तेरी गर्दन पर रखे जुएं को तोड़ूंगा और तेरी बेड़ियों को खोल दूंगा। तेरे लिए प्रभु ईश्वर की आज्ञा, तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। मैं तेरे मंदिरों की खुदी हुई और ढली मूर्तियां हर लूंगा और तेरी कब्र शपित कर दूंगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 56 संकट में भरोसा। संगीत निर्देशक के लिए दुर्सत बलूत वृक्षों पर स्थित कबूतरों गीत की तर्ज पर दाऊद का एक मिक्ताम। यह उस समय का है जब फिलिस्तीनियों ने उसे गात में पकड़ लिया था। ईश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अत्याचार किया जाता है। एक व्यक्ति दिन भर मुझे तंग करता है। मेरे शत्रु दिन भर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरे विरोधियों की संख्या बड़ी है। सर्वोच्च प्रभु, जब मैं डरने लगता हूँ तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। निरा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरी निंदा करते और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। मुझे मारने के लिए वे मेरी घात में बैठे हैं और पग पग पर मेरी निगरानी करते हैं। इतनी बुराई करने पर भी क्या वे बच सकेंगे? प्रभु, तेरा क्रोध उन राष्ट्रों का विनाश करे। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जिस दिन मैं तेरी दुहाई दूंगा, उस दिन मेरे शत्रुओं को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, प्रभु पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ,
मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। ईश्वर, मुझे अपनी मन्नतें पूरी करनी है। मैं तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया। तूने मेरे पैरों को नहीं फिसलने दिया, जिससे मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 16 में संत पौलुस कुरिन्थियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे यरूशलेम की माता कलीसिया के लिए रविवार, जो सप्ताह का पहला दिन है, उस दिन कुछ धन इकट्ठा करें इस कलीसिया के लिए। संत पौलुस चाहते थे कि कलीसिया, जो अन्य जाति और यहूदी थे, प्रभु की इस कलीसिया को एक दूसरे मदद करें। यरूशलेम की कलीसिया गरीब थी, काफ़ी विधवा और अनाथ बच्चे थे, जिसको बाकी कलीसियाओं ने ख्याल रखना है। इस अध्याय में हमें मालूम होता है कि कलीसिया सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते थे, आराधना और प्रभु के भोज को मनाने के लिए। संत पौलुस तिमोथी को भेज रहे थे। कोरिन्थ में तिमोथी संत पौलुस के बहुत नज़दीक थे और उनकी माता यहूदी और पिता ग्रीक थे। वे अपोलोस का नाम ले रहे हैं, जो एक बहुत समर्थ प्रचारक थे। साथ में स्टेफेनस, अकीला, प्रिस्किला, फॉर्टिनस, एकेशियस, इन सब की तरफ से वे कोरिन्थ की कलीसिया वासियों का अभिवादन कर रहे हैं। संत पौलुस इस पत्र को अपनी मोहर लगाने के लिए वे अंतिम अभिवादन अपने हाथ से लिख रहे हैं। मकाबियों के ग्रंथ के अध्याय 12 में हम यूदस की बढ़ती ताकत को देखते हैं। वो दुश्मन को, सेनाओं को हराता है। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें शुद्धिकरण स्थल की बात दिखाता है, जो प्रोटेस्टेंट्स नहीं मानते। यह दिखाता है कि मृत लोगों को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। नहूम के ग्रंथ के अध्याय 1 में हम ईश्वर की शक्ति देखते हैं। ईश्वर यहाँ पापियों को सजा देने के रूप में दिखाए गए हैं। ईश्वर की महान शक्ति हम देखते हैं कि पहाड़ भी पिघल जाते हैं, और ईश्वर का संसार पर अधिकार दिखाया जा रहा है। इस कोप में भी ईश्वर उन पर जो भरोसा करते हैं उनकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं। अंत में निनेवे के तबाही का संदेश दिया जा रहा है, जो ईश्वर के खिलाफ थे। वहीं यूदा को बचाने का वायदा बताया जा रहा है। स्रोत ग्रंथ का 56वां स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार का पीछा उसका दुश्मन कर रहे हैं। वो अपना डर ईश्वर पर भरोसा करके वो भूल रहा है कि इंसान डरा सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर की रक्षा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। स्रोतकार को पूरा विश्वास है कि ईश्वर उसके दुश्मनों को जरूर पाताल में डाल देंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में